आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स जो हम बहुत सारे नाउन से पहले यूज करते हैं, बट इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आज तक आपने पढ़ा होगा ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। थोड़ा सा हम इसे ब्रीफ करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ सके। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड, क्लियर वर्ड, ऑब्वियस वर्ड से पहले लगता है। जैसे कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, हम पर्टिकुलर कैट की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। ताजमहल, द ताजमहल। जो भी चीजें समाज में ऑब्वियस है, दुनिया में ऑब्वियस है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उन सबके सामने हम क्या आगे हम द का यूज करते हैं। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। कितना समझ में आया? इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो नॉट एग्जैक्ट होता है, नॉट क्लियर होता है, नॉट ऑब्वियस होता है। जस्ट इसका अपोजिट, नाम से भी बता रहा है, इनडेफिनेट, जो डिफाइन नहीं होता है। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, ए एंड एन। ए हम कहां लगाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, जिन नाउन से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आता है। जैसे अगर मैं बात करूं बॉय, व साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? अ बॉय। ओके, बिगिन विथ ओ बट साउंड डब्ल्यू ए। ये शुरू तो ओ से होता है, बट इसका जो साउंड होता है वो क्या होता है? वाह। जैसे ओ एन ई वन, शुरू किससे हुआ? ओ से, लेकिन साउंड क्या है? वाह। वाह क्या हुआ? हमारा कॉन्सोनेंट हुआ, जो हमने भी ऊपर पढ़ा है। जब हमारा कॉन्सोनेंट होता है साउंड, तो हम क्या यूज करते हैं? अ का यूज करते हैं। बिगिन विद वोवल बट साउंड कॉन्सोनेंट। ये वोवल से शुरू तो होते हैं, जैसे ई, यू, बट इनका साउंड हमारा कॉन्सोनेंट वाला होता है। जैसे यूरोपियन, यू, यूनिवर्सिटी, यू। तो ये हमारा क्या हुआ? हमारा साउंड कौन सा हुआ? इसमें कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। भले ही हमारे ये वोवल से शुरू होते हैं, बट हमारे इसमें साउंड कॉन्सोनेंट का होने की वजह से हम इसमें आ का यूज करते हैं। अभी ए एन का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पर वोवल साउंड होगा, ए ई आई ओ यू, हमने आपको पहले ही पढ़ाया था। ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। ठीक है, तो वोवल साउंड जहां पर हमारा होगा वहां पर हम यूज करेंगे। जैसे एप्पल, एग, तो इनका साउंड क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो वोवल साउंड जहां आएगा वहां हम ए एंड एन का यूज करेंगे। बिगिन विद एच, शुरू तो एच से होता है, बट इसका जो एच है वो क्या होता है? साइलेंट होता है, जिसकी वजह से इसका साउंड क्या आता है? वोवल साउंड आता है। जैसे आर, ऑनेस्ट, ओ, साउंड क्या आए हैं? वोवल साउंड आए हैं, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। थर्ड, जितने भी एब्रिविएशंस होते हैं, जैसे एमपी, एमएलए, एक्सएमएस, इन सबसे पहले हम हमेशा ए एन का यूज करते हैं। इतना आपको समझ में आया डिफरेंस इनके बारे में? अब हम इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स ऐसी बहुत सारी जगह होते हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन के आगे, जब कोई प्रॉपर नाउन होता है जैक एंड जिल, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? फीलिंग है, तो ये कौन से नाउन में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। थर्ड इज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। जैसे किड्स, बर्ड्स, ये प्लूरल के फॉर्म में है और काउंटेबल है। हमें ध्यान रखना होगा, ये काउंटेबल भी होने चाहिए और प्लूरल भी होने चाहिए। इनके सामने हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि अभी मैम ने बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, वो दा होता है, प्रॉपर नाउन भी तो डेफिनेट आर्टिकल हुआ, जैक डेफिनेट हुआ, लेकिन नहीं, डेफिनेट वर्ड अलग चीज है और प्रॉपर नाउन अलग चीज है। तो हमें ये ध्यान देना होगा, जितने भी प्रॉपर नाउन है उसके सामने हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज बेटा, बहुत फनी लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीजों का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये इलॉजिकल चीजें हैं।
बट इनके जो भी अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने जो इंग्लिश स्पोकन में यूज किया वो उन्होंने लिख दिया, वही उनके रूल्स बनते चले गए। तो प्लीज उस चीज में मत फंसिएगा, डू इट एज आई एम टेलिंग यू। फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन ईमेल मी, माई ईमेल इज ऑलवेज देयर। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड save my video. Bye.